सो हेलो लोगों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैट्स का चैप्टर 3 ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। देखो चैप्टर 2 के अंदर हमने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया, लेकिन अब इन डाटा को ना ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम उसकी स्टडी आसानी से कर पाएंगे। तो उस डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है, और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहाँ पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो इस चैप्टर का टॉपिक 1 हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होता क्या है? तो देखो, हम डाटा को उसकी कैटेगरी वाइज क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। जैसे सपोज मेरे पास पूरे इंडिया का डाटा है, मैं क्या करता हूँ, उसे स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसे स्टेट वाइज डिवाइड करता हूँ। जैसे सबसे पहले लिखता हूँ दिल्ली, उसके बाद लिखता हूँ यूपी, उसके बाद लिखता हूँ उत्तराखंड, उसके बाद लिखता हूँ महाराष्ट्र, उसके बाद लिखता हूँ मणिपुर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेट वाइज उस डाटा को ट्रांसफर कर रहा हूँ। अगर मेरी जीडीपी के अकॉर्डिंग डाटा है तो मैं क्या लिखूंगा कि दिल्ली की जीडीपी इतनी है, यूपी की इतनी है, यूके की इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जीडीपी के अकॉर्डिंग डाटा को क्लासिफाई किया है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम करते क्यों हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक के अंदर देखनी है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डाटा को क्लासीफाई करते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमने इन्वेस्टिगेशन किया क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर हो जाता है इससे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, डाटा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो क्लियर हो जाती है। मिनिमम स्पेस, बहुत बड़ा डाटा है उसे छोटे डाटा में करना है ना, बहुत सारी जगह वो घेर रहा है, तो उसे मिनिमम स्पेस में हमें लाना है, जिससे कि पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद प्रोसेस, जो हम प्रोसेस करने वाले हैं उस डाटा का, हम जैसे भी यूज करने वाले हैं वो प्रोसेस आसान हो जाएगा, फैसिलिटेट हो जाएगा उसमें। फाइंड आउट एरर, अगर कोई एरर है डाटा के अंदर तो वो भी हम फाइंड आउट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के अंदर। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, सिंप्लिसिटी, फैक्ट, ये फैक्ट को क्या कर देता है, सिंपल कर देता है। इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर भी ये हेल्प आता है। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, इससे क्या हो जाती है, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। अदर बेनिफिट्स, कुछ और बेनिफिट्स भी इसके होते हैं। तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और वो हम क्यों करते हैं। अब टॉपिक 2 हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जो हम डाटा को क्लासिफाई करेंगे वो कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम 4 टाइप से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं डाटा को। 4 टाइप से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं जियोग्राफिकल या स्पेक्ट्रियल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, बेसिस ऑफ प्लेस, प्लेस के बेस पे हम डाटा को क्लासिफाई करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, 5 करोड़। ये क्या है, इन करोड़, यहाँ लिखा है ना पॉपुलेशन इन करोड़।
उसके बाद उत्तराखंड की पॉपुलेशन कितनी है 15 करोड़, दिल्ली की कितनी है 2 करोड़, मुंबई की कितनी है 2.5 करोड़। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने प्लेस के बेस पे डाटा को क्लासिफाई किया है। तो ये किसके अंदर आया है, यह है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। और किस किस टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं डाटा को, दूसरा हम कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या है, टाइम के बेस पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिस ऑफ टाइम हम क्या करने वाले हैं, डाटा को क्लासिफाई करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जीडीपी है इन ट्रिलियन डॉलर्स। तो 2019-20 में हमारी जीडीपी कितनी थी 1.5, 2020-21 में कितनी थी 2, 2021-22 में कितनी थी 2.5, 2022-23 में कितनी थी 3। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने डाटा को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, यानी कि इस टाइम पे हमारी जीडीपी कितनी थी, इस साल में हमारी जीडीपी कितनी थी। और किस तरीके से हम डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल यानी कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक्स है, मार्क्स, मार्क्स यानी कि जो क्लास के अंदर आपके टेस्ट होते हैं उसमें से जो मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, स्टूडेंट है। तो हमने क्या किया है, 1 से 10 के बीच में जिसके भी मार्क्स है वो इस वाले में फॉल करेगा, यानी 5 बच्चों के 0 से लेकर 10 तक मार्क्स है, ठीक है। 10 से 20 से कितने हैं, 20 बच्चों के 10 से 20 तक है। 20 से 30 कितने हैं, 30 बच्चों के 20 से 30 है। 30 से 40 कितने हैं, 2 बच्चों के 30 से 40 के बीच में है। तो ये क्या किया, हमने मार्क्स के बेस पे स्टूडेंट को क्लासिफाई किया। किसके अकॉर्डिंग किया, किस चीज में एक्सप्रेस किया, हमने न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस किया। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। और किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, 4 टाइप से कर सकते हैं, 3 हमने पढ़ लिया, 4th हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, नोट क्लासिफाई एंड एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो हम करेंगे किसमें, इनकी क्वालिटी के बेस पर, इनकी क्वालिटी के बेस पर हम क्या करेंगे, डाटा को क्लासिफाई करेंगे। क्वालिटी के बेस पर कैसे, देखो यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया, एक्स का मतलब क्या है, स्ट्रीम, और यहाँ पे लिख दिया हमने स्टूडेंट। तो सबसे पहली स्ट्रीम हमारे पास आती है साइंस। साइंस के अंदर कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। उसके बाद क्या आती है कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। उसके बाद आती है आर्ट, आर्ट के अंदर कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक या फिर इनकी क्वालिटी के बेस पे हमने डाटा को क्लासिफाई किया है। ये वाली लाइन हमेशा हमें देखनी है, हम किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, क्वालिटी के बेस पे साइंस, कॉमर्स और आर्ट, ये क्या है, क्वालिटी के बेस पे हमने डाटा को क्लासिफाई किया है। इसी तरीके से जो ये हमारी क्वालिटी क्लासिफिकेशन आती है ना, इसमें 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हमारे पास आ सकते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सपोज एक क्लास थी उसमें 50 बच्चे थे, तो इसमें हमने क्या किया है, बॉयज और गर्ल्स को डिवाइड किया है, यानी कि डाटा को क्लासिफाई किया है। लेकिन क्लासिफाई कितनी बार किया है, सिर्फ और सिर्फ एक बार डाटा को क्लासिफाई किया है। तो अगर हम डाटा को सिर्फ और सिर्फ एक बार क्लासिफाई करेंगे, डाटा को कौन से बेसिस पे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर ये 2 चीज आती है। पहली क्या आती है, सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, अगर डाटा को हम केवल और केवल एक बार क्लासिफाई करने वाले हैं, केवल और केवल एक बार क्लासिफाई करने वाले, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन उसको बोलेंगे। लेकिन हमने यहाँ डाटा को अगर एक से ज्यादा बार क्लासिफाई कर दिया, जैसे यहाँ पे एक क्लास थी, क्लास के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया उस क्लास को, कितने बॉयज है उसके अंदर और कितनी गर्ल्स है, ठीक है। सबसे पहला तो हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमने देख लिया कि बॉयज कहाँ से, कितने बॉयज अर्बन एरिया से आए हैं, कितने रूरल एरिया से आई है, कितनी गर्ल्स अर्बन से आई है, कितनी रूरल से आई है। तो हमने डाटा को क्या कर दिया, दूसरी बार क्लासिफाई कर दिया। क्या कर दिया, दूसरी बार क्लासिफाई कर दिया। उसमें से फिर हम दोबारा पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3rd टाइम हम डाटा को क्लासिफाई कर देंगे। तो अगर हम एक से ज्यादा बार डाटा को क्लासिफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होती है। तो हमने क्या देखा, हमने सिंपल क्लासिफिकेशन देखी, अगर डाटा को एक बार क्लासिफाई कर रहे हैं, और अगर हम डाटा को एक से ज्यादा बार क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। 4 टाइप से हम डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जियोग्राफिकल या स्पेक्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम बेस ऑन प्लेसेस के बेसिस पे डाटा को क्लासिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई वगैरह वगैरह। इसके बाद क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर हम टाइम के बेस पे डाटा को क्लासिफाई करेंगे। टाइम के बेस पे 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, ये क्या हो गए, साल हो गए। इसके बेस पे हमने डाटा को क्लासिफाई किया, इसको हमने बोला क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास आता है क्वालिटेटिव
या फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव यानी कि हम नंबर्स के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हम डाटा को क्लासिफाई करेंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम जो डाटा को क्लासिफाई करने वाले हैं वो क्वालिटी के बेस पे करने वाले हैं। जैसे कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट, एक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कितने साइंस में, कितने कॉमर्स में, कितने आर्ट में, इनकी क्वालिटी के बेस पे हमने क्या कर दिया, डाटा को क्लासिफाई कर दिया। इसके बाद ये जो क्वालिटी क्लासिफिकेशन है, इसमें दो चीजें आती है। सबसे पहले आता है सिंपल क्लासिफिकेशन, फिर आता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन यानी कि अगर हम डाटा को केवल और केवल एक बार क्लासिफाई कर रहे हैं, और अगर एक से ज्यादा बार कर रहे हैं, 1 2 3 बार कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से 4 तरीके से हम डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक 3 आता है वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। अब ये वेरिएबल और एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो हमारे पास क्या होता है, डाटा होता है। डाटा को हम ना दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो नंबर की फॉर्म में क्लासिफाई कर दो, या फिर नंबर के अलावा उनकी क्वालिटी के बेस पे क्लासिफाई कर दो। अभी टॉपिक 2 के अंदर भी हमने ये देखा, क्या देखा, कि या तो डाटा को आप नंबर की फॉर्म में यानी कि क्वांटिटी के बेस पे क्लासिफाई कर दो, या फिर नंबर एक्सेप्ट नंबर उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे क्लासिफाई कर दो। अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स में उसको क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन अगर हम नंबर की फॉर्म में ना करके उनकी क्वालिटी के बेस पे उसको क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो वेरिएबल हम किसको बोलते हैं, अगर हम नंबर की फॉर्म में डाटा को एक्सप्रेस कर रहे हैं, डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, और अगर हम डाटा को क्लासिफाई नंबर की फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म में कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है इसके एग्जांपल क्या होते हैं, एज, हाइट, ये क्या हो गए, हम नंबर्स की फॉर्म में बता सकते हैं। मैं बता सकता हूँ मेरी 22 ईयर्स की एज है, मेरी 30 ईयर्स की एज है, मेरी 50 ईयर्स की एज है, मेरी 5 फुट 10 इंच हाइट है। तो मैं क्या बता सकता हूँ, अपनी एज बता सकता हूँ, अपनी हाइट बता सकता हूँ। लेकिन अगर हम नंबर के अलावा क्वालिटी पे जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनेस्टी, कौन इंसान कितना ईमानदार है, 10 रुपये का ईमानदार है, 20 रुपये का ईमानदार है, हम मेजर थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी को हम मेजर नहीं कर सकते। ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सारे आते हैं एट्रीब्यूट के अंदर। इसका एक एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कितने कितने बच्चे इसके अंदर फॉल करते हैं। ये हमने क्या किया है, ये हमने नंबर्स के टर्म में किसी भी चीज़ को मेजर किया है। यहाँ पे साइंस, कॉमर्स और आर्ट वाला एग्जांपल 60, 40 और 20 बच्चे इसके अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वालिटी के बेस पे किसी भी चीज़ को मेजर किया है। अब ये जो वेरिएबल होता है ना, इसके बीच में दो टाइप से हम वेरिएबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन से दो टाइप से हम वेरिएबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल होता है अगर हमारे पास कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ 1 3 6 1064, तो ये सब क्या है, कंप्लीट नंबर है। लेकिन अगर मेरे पास फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर का अगर मैं एग्जांपल लूँ 1.6 या फिर 6.2 या फिर 1000.64 या फिर 6 फुट 5 इंचेस, ये सब क्या है, ये सब फ्रैक्शन के नंबर है। या फिर 2/3, ये सब क्या है, फ्रैक्शन के नंबर है। तो अगर मेरा फ्रैक्शन के नंबर के अंदर मैंने डाटा को क्लासिफाई किया है, मेरा डाटा फ्रैक्शन में आ जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो कंटीन्यूअस वेरिएबल है। और अगर मेरा जो डाटा है वो कंप्लीट नंबर में आता है तो मैं क्या बोलूंगा कि वो डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल है। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, हमने पढ़ा वेरिएबल वर्सेस एट्रीब्यूट। वेरिएबल यानी कि हमने डाटा को क्लासिफाई किया, क्या किया, दो तरीके से डाटा को क्लासिफाई किया, या तो न्यूमेरिकल की टर्म्स में, न्यूमेरिकल की टर्म्स में तो हमने बोला वेरिएबल, या फिर एक्सेप्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की टर्म में नहीं किया तो हमने बोला एट्रीब्यूट। अगर हम न्यूमेरिकल में करते तो क्या कर सकते थे, एज, हाइट, ये सब हम न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ब्यूटी हम एट्रीब्यूट में करेंगे, न्यूमेरिकल में हम इनको नहीं मेजर कर सकते। ये एक एक हमने एग्जांपल देखा जहां हमने साइंस, कॉमर्स की हेल्प से एट्रीब्यूट का मतलब समझा और वेरिएबल की हेल्प, वेरिएबल का मतलब समझा नंबर्स की हेल्प से यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हमने वेरिएबल को दो चीज़ में डिवाइड किया, एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अगर मेरा नंबर कंप्लीट है 1 3 4 6 100 1000 1 करोड़, ये सब क्या है, कंप्लीट नंबर है, तो मैंने उसको बोला डिस्ट्रिक्ट। और अगर मेरा नंबर फ्रैक्शन में है 1.6 2 6.6 4.6 6 इंच 10 इंच 6 इंच 10 इंच, ये सब क्या हो गए, ये सारे के सारे फ्रैक्शन के नंबर हो गए। 2/3 ये सारे क्या हो गए, फ्रैक्शन के नंबर हो गए। अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन का है तो उसे मैंने कहाँ डाला, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अंदर डाला। इसके बाद हमारे पास टॉपिक 4 आता है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है, हमने डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, क्या किया है, प्रेजेंट किया है आफ्टर क्लासिफिकेशन।
तो हमने कैसे क्लासिफिकेशन के बाद डाटा को प्रेजेंट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीरीज। तो ये सीरीज कितने टाइप की होती है, स्टेट्स की ये जो सीरीज होती है कितने टाइप की होती है। सबसे पहली जो सीरीज होती है वो होती है इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहली कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, या फिर सिंपल सीरीज भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, ये क्या है, एक्सप्रेस नंबर। अगर हमने नंबर्स में दिया हुआ है लेकिन हमें किसी भी तरीके से क्लासीफाई नहीं किया हुआ, जैसे कि ये क्या है, ये है मार्क्स। एक क्लास के अंदर बच्चों के जितने भी मार्क्स आए हैं ये सारे के सारे मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक के 5 आए हैं, एक के 20, एक के 30, एक के 2, एक के 15, एक के 9, 14, 19, 16, 7, 18, ये सारे क्या है, ये सारे अलग अलग बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। इस डाटा को हमने इकट्ठा किया है लेकिन किसी भी तरीके से अभी तक क्लासीफाई नहीं किया। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल या फिर सिंपल सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल या फिर सिंपल सीरीज। जो डाटा हमने लाया उसको सिर्फ लिख दिया, अभी तक क्लासीफाई नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल या फिर सिंपल सीरीज। इसके बाद दूसरी हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है देखते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर हमारे पास आता है कि हमने जितना भी डाटा लिखा हुआ है उसको क्या किया है, क्लासीफाई किया है। क्लासीफाई हमने दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सीरीज, अनग्रुप्ड डाटा, या फिर फ्रीक्वेंसी एरी, ये 3 नाम हो सकते हैं इस वाली सीरीज के। दूसरी तरीके से हम कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ग्रुप डाटा, या फिर क्लास इंटरवल सीरीज, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अलग अलग नाम हो सकते हैं। ये होते क्या है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज होती क्या है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली एक नंबर लिखते हैं, जैसे कि 10। ये जितने भी बच्चों के 10 मार्क्स होंगे वो सारे के सारे बच्चे इसके अंदर फॉलो हो जाएंगे। 20, जितने भी बच्चों के सिर्फ और सिर्फ 20, अगर 19 होंगे इसके अंदर नहीं आएंगे, 21 होंगे इसके अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स होंगे तो इसके अंदर फॉल हो जाएंगे। किसी भी बच्चों के 30 मार्क्स हैं तो इसके अंदर फॉल हो जाएंगे, किसी के भी 40 मार्क्स है तो इसके अंदर फॉल हो जाएंगे। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या आता है, 0 से 10, किसी के भी 0 से लेकर 10 तक अगर मार्क्स है तो इसके अंदर आ जाएगा। 10 से लेकर अगर 20 तक मार्क्स है तो इसके अंदर आ जाएगा। 20 से 30 तक मार्क्स है तो इसके अंदर आ जाएगा। 30 से 40 तक मार्क्स है तो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमने देखा क्या, हमने देखा फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं देखो। सबसे पहले हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमने देखा फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दो तरीके से कौन सा, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एक नंबर लिखेंगे, यानी कि जितने भी बच्चों के 10 मार्क्स है, क्या है 10 मार्क्स है, वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर किसी के 9 है इसमें नहीं आएगा, 11 है नहीं आएगा, 15 है नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 वाले आएंगे। इसी तरीके से 20 वाले आएंगे, 30 वाले आएंगे, 40 वाले आएंगे। अगर हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर जाते हैं तो इसके अंदर क्या आएंगे, जितने भी 0 से लेके 10 तक है। अगर किसी के 9 है इसके अंदर आ जाएगा, 8 है इसके अंदर आ जाएगा, 5 है इसके अंदर आ जाएगा। जिसके भी 0 से लेकर 10 है इसके अंदर आ जाएगा। 10 से 20 है इस वाले के अंदर आ जाएगा। 20 से 30 है इसके अंदर, और 30 से 40 है तो इसके अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज क्या होती है, एक पर्टिकुलर नंबर के बच्चे इसके अंदर आते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है, 0 से लेकर मतलब कि एक टाइम लिमिट या फिर एक मार्क्स की लिमिट के सारे बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इस तरीके से हम डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, हमने डाटा को लिख लिया, क्लासिफाई नहीं किया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी कि अब हमने क्या किया, डाटा को क्लासिफाई किया। डाटा को क्लासिफाई हम कितने तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर लिख के, क्या लिख के, एक पर्टिकुलर नंबर लिख के हम डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा, हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर एक पीरियड या फिर एक मार्क्स का जो लिमिट है उस सारे को इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि जैसे हमने इसके अंदर इंक्लूड किया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो ये क्या हो गई, कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो गई। अब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज को फर्दर अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के हम टाइप देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक्सक्लूसिव सीरीज आता है। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मार्क्स, और यहाँ पे मैंने लिखे हुए स्टूडेंट, कितने कौन से बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 0 से 10 5 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 20 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 20 से 30 30 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 30 से 40 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि यार ये जो चीज़ है ना, ये जो 10 है, ये जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये 10 2 बार आ गया। और यहाँ पर जो ये 20 लिखा हुआ है, ये 20 2 बार आ गया। और यहाँ पर जो ये 30 लिखा हुआ है, ये 30 2 बार आ गया। तो मेरे को एक बार बताओ, सपोज किसी बच्चे के मार्क्स 10 है, कितने हैं, किसी बच्चे के मार्क्स 10 है, कितने हैं, किसी बच्चे के पास 10 है, तो 10 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 10 यहाँ पे भी लिखा हुआ है।
तो हमें किस में इंक्लूड करना है, 10 इसमें इंक्लूड करना है या फिर 10 इसमें इंक्लूड करना है? तो मैं आपको बताता हूँ, हमें सेकंड वाले में इंक्लूड करना है। सेकंड वाले में इंक्लूड क्यों करना है? क्योंकि हम एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर है। एक्सक्लूसिव सीरीज यानी कि जो हमारी अपर लिमिट है और जो अगले की लोअर लिमिट है, यानी कि जो 10 है और ये वाला जो 10 है, ये दो सेम आएंगे, इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव लिमिट। अब हमें 10 कहाँ लिखना है? हम 10 यहाँ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम किसके अंदर है? एक्सक्लूसिव सीरीज। और एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर हम इस वाले 10 को इग्नोर कर देते हैं। इसी तरीके से इस वाले 20 को भी हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। अगर हमारे पास 20 आएगा तो किस में लिखेंगे? 20 इस वाले में लिखेंगे या फिर इस वाले में लिखेंगे? हमने इस वाले 20 को तो इग्नोर कर दिया, तो हम किस में लिखेंगे? इस वाले के अंदर लिखेंगे। और इसी तरीके से हम क्या कर देंगे? 30 को इंक्लूड 30 को इग्नोर कर देंगे। और 30 को अगर हम इग्नोर करेंगे तो 30 किसके अंदर लिखेंगे? इस वाले के अंदर लिखेंगे, इस वाले के अंदर लिखेंगे, ऑफ कोर्स इस वाले के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने यहाँ से तो 30 को इग्नोर किया हुआ है। तो हम एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या समझते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब मैंने ये समझा कि जो मेरी सीरीज है ना, उसमें ये 10 और 10 अगर 2 बार आ गया तो मैं समझ जाऊंगा ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। इसका मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाला 10 है इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इस वाले को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा और नीचे वाले को मैं मान लूंगा। इसी तरीके से जो मेरा ये 20 2 बार आया हुआ है, इसको मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले 20 को एक्सक्लूड कर दूंगा और इसको मान लूंगा। इसी तरीके से इस 10 को मान लूंगा। और इसी तरीके से जो है मेरा 30 2 बार आया हुआ है, इसे क्या कर दूंगा? इसे एक्सक्लूड कर दूंगा और इस वाले को इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर मेरा 10 आता है तो मैं किस में इंक्लूड करूंगा? इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, इसमें इंक्लूड करूंगा। अगर मेरा 20 आता है तो मैं ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं करूंगा, इस वाले में इंक्लूड करूंगा। तो आई होप एक्सक्लूसिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारी अपर लिमिट है ना, जो हमारा ये वाली लिमिट है, इसको हम क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। इसी तरीके से 20 को एक्सक्लूड कर देते हैं, 30 को एक्सक्लूड कर देते हैं। और अगर हमारा 10 नंबर आ रहा है तो 10 हमारा ऊपर वाले में नहीं जाएगा, 10 हमारा नीचे वाले में जाएगा, इस वाले में जाएगा। इस वाले में क्यों जाएगा? क्योंकि इस वाले को तो हम एक्सक्लूड कर चुके हैं, इस वाले को तो हम इग्नोर कर चुके हैं। तो ये क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक पार्ट होता है। क्या होता है इसका नाम? एक्सक्लूसिव सीरीज। अब देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा? एक्सक्लूसिव सीरीज, ये और ये, इसको हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इसका उल्टा क्या होता है? इंक्लूसिव सीरीज। जो ये लास्ट की चीजें हैं इसको हम क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे, यानी कि इनको हम इग्नोर इस बार नहीं करेंगे। एक्सक्लूड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ऊपर वाली को इग्नोर कर रहे हैं। इंक्लूड के अंदर क्या कर रहे हैं? हम इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन एक बार बताओ, अगर हम इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे तो जैसे यहाँ पर ये डबल डबल आ रहा था, जैसे ये 10 10 2 बार आ रहा था, तो पिछली बार तो हमने देख लिया कि इग्नोर करके 10 इसमें मत लिखो, इसमें लिख दो, ये सोच लिया था हमने पिछली बार तो। लेकिन इस बार 10 10 2 बार आ गया तो इसीलिए हम क्या करते हैं? 10 10 2 बार लिखते ही नहीं है। जो भी चीज हमने पिछली बार इग्नोर करी थी ना, ये ऊपर वाला जो भी हमने इग्नोर किया था, ये वाला पॉइंट जो हमने इग्नोर किया था, इसकी जगह एक छोटी वाली चीज लिख देंगे। छोटी वाली, जैसे कि यहाँ पे 10 की जगह 9 लिखा हुआ है मैंने, 10 की जगह क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 20 की जगह 19, 30 की जगह 29 और 40 की जगह 39। तो इस वजह से क्या हुआ? जो ये चीज़ों को मैं इग्नोर नहीं कर रहा। अब यहाँ पे 10 किस में आएगा? ऊपर वाले में तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे तो 10 की लिमिट ही नहीं है, तो ये किस में आएगा? नीचे वाले में आएगा। इसी तरीके से 20 किस में आएगा? नीचे वाले की लिमिट है तो नीचे में आएगा। 30 किस में आएगा? इस वाले की लिमिट है तो इसमें आएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? इस वाले को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी इंक्लूसिव सीरीज हो गई, जिसमें हम ऊपर वाली लिमिट को इंक्लूड करेंगे। और एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी हो गई? जिसमें हम ऊपर वाली लिमिट को एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे। और अगर हम एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे तो 10 को कहाँ लिखेंगे? 10 को हम यहाँ पर नहीं लिखकर नीचे वाले में लिखेंगे। और इसमें तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया, तो इसमें तो हम डायरेक्टली 10 को इसमें लिख देंगे, ऊपर का कोई चांस ही नहीं बनता। तो ये हमने क्या पढ़ ली? एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज, दो सीरीज पढ़ ली। सबसे पहले एक्सक्लूसिव, उसके बाद इंक्लूसिव। अब देखते हैं ओपन एंड सीरीज क्या होती है। क्या? ओपन एंड सीरीज। ठीक है, ओपन एंड सीरीज का मतलब क्या होता है? बिलो 10 और 30 एंड अबव। 30 एंड अबव और बिलो 10 का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले देखते हैं, अगर किसी भी बच्चे के 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे के 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर किसी के बच्चे के 10 से नीचे मार्क्स आए हैं, किससे? 10 से नीचे मार्क्स आए हैं, बिलो 10, यानी कि 10 से नीचे किसी के अगर मार्क्स आए हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। और अगर किसी के 30 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, 30 एंड अबव। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं, कितने आए हैं? 10 मार्क्स आए हैं, तो हम उस 10 को इसमें लिखेंगे या फिर इसमें लिखेंगे। तो हमें ये चीज़ पता चलेगी इस चीज़ को ध्यान से पढ़ने में। ये क्या है? बिलो 10, यानी कि 10 से नीचे। इसमें 10 इंक्लूड नहीं है, 10 से नीचे। इसमें 10 क्या नहीं है? इंक्लूड। बिलो 10 यानी कि ये 10 है तो 10 से नीचे वाले सारे, इसका मतलब इसमें 10 इंक्लूड है, 10 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस वाले 10 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है केवल बिलो 10, यानी कि 10 से नीचे। ठीक है,
अब मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मेरे पास 30 है, क्या है 30 है, तो 30 को हम यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे, 30 को हम यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, तो हमें इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 30 एंड अबव, इसका मतलब क्या हुआ, 30 और 30 से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, 30 और 30 से ज्यादा। तो 30 क्या है, 30 भी इसके अंदर आएगा, और 30 से ज्यादा जितने भी है इसके अंदर आएगा, यानी कि 30 इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा कि बिलो 10 का मतलब क्या हुआ, 10 से नीचे वाले, 10 नहीं 10 से नीचे वाले। और 30 एंड अबव क्या देखा, 30 और 30 से ऊपर वाले। तो ये क्या हुआ, ये हो गई हमारी ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज का मतलब क्या होता है, 10 से नीचे जिसके भी मार्क्स आए हैं वो इसके अंदर आएगा, 30 एंड अबव 30, और 30 से ऊपर जिसके भी मार्क्स आए हैं वो इसके अंदर आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस जो हमारी सीरीज होती है उसके 5 पार्ट हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा एक्सक्लूसिव, दूसरा पढ़ा इंक्लूसिव, तीसरा पढ़ा ओपन एंड सीरीज। इसके बाद अब देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है, तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज 2 टाइप की हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे जो x है, यहाँ पे 0 से लेके 9 तक, उसके बाद 10 से लेके 19 तक, उसके बाद 20 से लेके 29 तक, और उसके बाद 30 से लेके 39 तक, ये वाले बच्चे यहाँ फोल करेंगे। यहाँ पर करते हैं 5 बच्चे फोल, यहाँ पर करते हैं 6 बच्चे फोल, यहाँ पर करते हैं 2 बच्चे फोल, और यहाँ पर करते हैं 4 बच्चे फोल। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दी, ये मैंने एक इंक्लूसिव सीरीज बना दी। इंक्लूसिव सीरीज यानी कि ये वाली सीरीज बना दी। अब इससे मैं क्या करूंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाऊंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे बनाऊंगा, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मुझे 0 से 9 तक लिखना है, क्या लिखना है, 0 से 9 तक लिखना है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ लेस, 1 सेकेंड, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ, जिनका भी 10 से कम है, जिनके भी 10 से कम है। 10 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, मैंने क्या लिखा है, लेस देन 10, यानी कि जिनके भी 10 से कम है वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। 10 से कम क्या होगा, 0 से 9, 0 से 9 जिसके भी मार्क्स होंगे वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि लेस देन 10, 10 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, लेस देन 10। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे इसका तरीका लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेस देन 20। क्या लिख सकता हूँ, लेस देन 20। अब यहाँ पे लेस देन 10 बच्चे कितने थे, 5 बच्चे थे। ठीक है, अभी लेस देन 20 बच्चे कितने हैं, देखो सबसे पहले तो 10 से 19 के बीच में कितने हैं, 6 बच्चे हैं, और 0 से 9 के बीच में कितने हैं, 5 बच्चे हैं। तो हम 6 और 5 को क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, लेस देन 20 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 11 बच्चे आएंगे। कैसे, 5 और 6 को इंक्लूड करके। इसके बाद अगर मुझे 20 से 29 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, लेस देन 30 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, लेस देन 30। अभी मुझे लेस देन 30 कितने बच्चे हैं उन्हें इंक्लूड करना है। 0 से 9 तक कितने हैं, 5, 10 से 19 तक कितने हैं, 6, 20 से 29 तक कितने हैं, 2। तो इन तीनों को मैं क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मुझे लास्ट वाले का लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, लेस देन 40। तो क्या लिख दूंगा, लेस देन 40 लिख दूंगा। अब लेस देन 40 लिखूंगा तो यहाँ पे कितने बच्चे हो जाएंगे, सबसे पहले 0 से 9 तक कितने, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद 4, तो यहाँ हो जाएंगे 17 बच्चे। और इस तरीके से मेरी क्या बन जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बन जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरीके से ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हम एक और तरीके से बना सकते हैं। एक और किस तरीके से बना सकते हैं, देखो अगर मुझे इस चीज का उल्ट लिखना है दूसरी तरीके से, इस चीज को क्या लिखना है, दूसरी तरीके से लिखना है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मोर देन 30। मैं ये लिख सकता हूँ मोर देन 30, यानी कि 30 से ज्यादा, यानी कि 30 से ज्यादा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोर देन 30 यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे मोर देन 30 से ज्यादा निकालने हैं तो 30 से ज्यादा कितने हैं, केवल और केवल 4 बच्चे, यानी कि मोर देन 30 कितने हैं, 4 बच्चे। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है मोर देन 20, कितना लिखना है, मोर देन 20। अब मोर देन 20 कितने बच्चे हैं, मोर देन 20 कितने बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो 4 मोर देन 20 है, और 2 भी मोर देन 20 है, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 6। इसी तरीके से मोर देन 10 और मोर देन 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, 6, 12, और यहाँ पे आ जाएगा 70। तो इस तरीके से मैं एक और तरीके से क्यूमुलेटिव सीरीज बना सकता हूँ। तो क्यूमुलेटिव सीरीज बनाने के मेरे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं क्यूमुलेटिव सीरीज बनाने के, एक तो लेस देन और एक मोर देन। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाता हूँ। तो मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे बनाते हैं देखते हो। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाने के लिए ना, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी हमें मिड वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है? मिड वैल्यू लेनी है। जैसे 0 से 9 तक हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो 0 से 9 तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी मिड वैल्यू क्या आएगी? 5। उसकी मिड वैल्यू क्या आएगी? 5। इसी तरीके से 0 से 19 जो है हमारी क्या आएगी? 15। और इसी तरीके से यहाँ की क्या आएगी? 25। और इसी तरीके से यहाँ क्या आएगी? 35। और ये वाले जो नंबर है इसे में हमें कोई भी चेंज नहीं करना, 5, 6, 2 और 4। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं? मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? यहाँ पर आपने सीरीज के बारे में पढ़ा। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? सीरीज के बारे में पढ़ा। सीरीज के बारे में सबसे पहले आपने पढ़ा स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैट्स के अंदर दो तरीके की सीरीज होती है। एक तो हमने डाटा को लिया और लिख दिया, कोई अरेंज नहीं किया, क्लासिफाई नहीं किया, डाटा को लिया और लिख दिया, उसको हमने बोला इंडिविजुअल सीरीज। उसको हमने क्या बोला? इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी सीरीज हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। हमने डाटा को लिया, उसको क्लासिफाई किया, उसके बाद उसको लिखा, वो किसके अंदर आती है? फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब हम डाटा को जो क्लासिफाई कर रहे हैं दो तरीके से कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट नंबर और कॉन्टिन्यूअस। डिस्ट्रिक्ट नंबर के अंदर हम क्या करेंगे? केवल नंबर लिखेंगे। जिसके भी 10 मार्क्स है वो इसके अंदर आ जाओ, जिसके भी 20 मार्क्स है वो इसके अंदर आ जाओ, जिसके भी 30 है वो इसके अंदर आ जाओ। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। 10 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, वो इसके अंदर आ जाओ। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है? 0 से 10 के बीच में जिसके भी है इसके अंदर आ जाओ, 10 से 20 के बीच में जिसके भी है इसके अंदर आ जाओ, 20 से 30 के बीच में इसके अंदर आ जाओ, 30 से 40 के बीच में इसके अंदर आ जाओ। ये क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। ये वाली क्या थी? कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारी थी। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज थी इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के अंदर 0 से 10, 10 से 20, तो हम 10 को ऊपर वाली में इंक्लूड करेंगे? नहीं इंक्लूड करेंगे, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज है। इसके बाद इंक्लूसिव सीरीज, जो हमारी लास्ट की लिमिट है उसे हम इंक्लूड करेंगे, ऑफ कोर्स इंक्लूड करेंगे, इसीलिए इसका नाम इंक्लूसिव सीरीज है। ओपन एंड यानी कि लेस देन 10, बिलो 10, बिलो से नीचे, और 30 एंड अबव। देखो सीरीज में एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये रहा बिलो 10, ये क्या है? ओपन एंड। 10 से नीचे, 10 से नीचे जितना भी हो, इनफाइनाइट, माइनस में इनफाइनाइट नंबर तक क्या आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। और 30 एंड अबाउट, 30 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या है? ओपन एंड सीरीज हमारी है। इसके बाद हमने पढ़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, लेस देन और मोर देन वाली। उसके बाद मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, अगर 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो हमारी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 और 15। इस तरीके से हमने क्या निकाली थी? अपनी मिड वैल्यू निकाली थी। तो ये हमने पढ़ा ऑल अबाउट सीरीज। अब टॉपिक 5 हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखो 0 से 10 के बीच में जितनों के भी मार्क्स हैं, 0 से 10 के बीच में जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। 10 से 20 इसके अंदर आ जाएंगे, 20 से 30 इसके अंदर आ जाएंगे, और जिनके भी 30 से 40 के बीच में मार्क्स है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो जितने भी लोग इसके अंदर आए हैं, अगर आपसे कोई पूछता है इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को बताओ, तो जितने भी बच्चे इसके अंदर आए हैं वो इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जितने भी बच्चे एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर, एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर फॉल होते हैं, वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। जैसे 5, 20, 30, 2, ये क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी चीज हमारे पास आती है क्लास। क्लास क्या होती है? जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इन सबको हम क्या बोलते हैं? एक क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक क्लास बोलते हैं। इसके बाद क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है? जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो ये 0, 10, 20 और 30, ये क्या है? एक लिमिट है। ये क्या है? क्लास की लिमिट है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? लोअर क्लास लिमिट। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे समझाऊं 10, 20, 30 और 40, ये भी क्या है? क्लास की लिमिट है। क्लास इससे बाहर नहीं जा सकती। तो ये क्या आएगी? हमारी अपर क्लास लिमिट। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर हम छोटी वाली को करेंगे तो क्या आएगी? अपर क्लास लिमिट। और अगर नीचे वाली को करेंगे तो लोअर क्लास लिमिट। आई थिंक मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया। इसको यहाँ पे देख लेना कि अपर क्लास लिमिट क्या आएगी? यहाँ वाली अपर क्लास लिमिट आएगी, और लोअर क्लास लिमिट क्या आएगी? यहाँ वाली लोअर क्लास लिमिट आएगी। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास यानी कि क्लास क्या होता है? ये सारी चीजें क्लास होती है। मैग्नीट्यूड यानी कि क्लास कितनी लंबी है। अगर 0 से 10 तक आप देखो तो क्लास कितनी लंबी है? 10 मार्क्स की क्लास है। अगर 10 से 20 देखोगे तो यहाँ पे भी 10 की है, 20 से 30 तो यहाँ पे भी 10 की है, 30 से 40 तो यहाँ पे भी 10 मार्क्स की आपकी क्लास है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? आपकी क्लास कितनी लंबी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10 माइनस 0 निकाल के 10 आप निकाल सकते हो, पता चल जाएगी। 20 माइनस 10 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप करते हो
तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्लास का, यानी कि आपकी क्लास कितनी लंबी है। इसके बाद मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है, अगर 0 से 10 की क्लास है तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 10 से 20 है तो मिड पॉइंट 15, 15 से भी 30 है तो 30, 30 से 40 है तो 35। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं ऑलरेडी। इसके बाद टेली बार, टेली बार क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर आपको 5 लिखना है, क्या लिखना है 5, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये लाइन क्या हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इस फ्रीक्वेंसी को आपको बार की फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो, सपोज आपको ये 5 लिखना है, 5 लिखना है बार की फॉर्म में, तो 1 2 3 4, 4 बार हो गए, यानी कि 4 2 लिख लिया। लिखना कितना है आपको 5, तो 5 के बाद आप ऐसे डंडा नहीं लगाओगे, 5 इसका मतलब होता है ये 5। तो सबसे पहले क्या होता है 1 2 3 4 और 5। इसके बाद अगर हमें 20 लिखना है तो 20 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि हमने 5 कितनी बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया, तो ये क्या हो गया 20 हो गया। अगर हमें 13 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमने क्या लिख दिया 30 लिख दिया, ये क्या हो गया हमारा 30 हो गया। अगर हमें 2 लिखना है तो क्या करेंगे 1 और 2, ये क्या हो गया हमारा 2 हो गया। और इसी तरीके से आपको साइड में दिया भी हुआ है, ये वाला बार, ये वाला बार, ये वाला बार, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपने बार्स को लिख सकते हो। तो ये क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि हमने पढ़ी। सबसे पहले हमारी क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी यानी कि जितने भी एक क्लास के अंदर बच्चे आएंगे वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लास यानी कि जो भी ये चीज़ें हैं ये क्या है, क्लास। 0 से 10 से क्या है, एक क्लास है, यानी कि क्लास का मतलब आप ग्रुप भी समझ सकते हो। 0 से 10 वाले बच्चे इधर, 10 से 20 वाले इधर, 20 से 30 इधर, 30 से 40 इधर, ये क्या होती है हमारी क्लास होती है। तो ये क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी, ये होती है हमारी क्लास। क्लास लिमिट क्या होती है, नीचे वाली होती है यानी कि लोअर क्लास लिमिट, और ऊपर वाली होती है अपर क्लास लिमिट। जो भी क्लास की नीचे वाली चीज़ होगी और जो भी क्लास की ऊपर वाली चीज़ होगी उसको हम लोअर और अपर क्लास लिमिट बोलेंगे, यानी कि जिस लिमिट तक वो क्लास जा सकती है। मैग्नीट्यूड, क्लास कितनी लंबी है, कोई भी क्लास कितनी लंबी है, 0 से 10 के बीच में 10 की, 10 से 20 के बीच में 10 की, 20 से 30 में 10, 30 से 40 में 10 की। इसके बाद मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है, जो भी आपकी क्लास लिमिट होती है उसका मिड पॉइंट। 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या है 5, 10 का 20 का क्या है 15, तो इस तरीके से हमारे मिड पॉइंट भी आ गए। इसके बाद टेली बार, टेली बार क्या होता है 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं 1 2 3 4, और इसी तरीके से 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेली बार लिमिट भी बना सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया हमारे, ये सब हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमें इस चैप्टर के लिए पढ़नी जरूरी थी।